Namaskar. Welcome to our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पिछले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अप्रिशिएट करने के लिए। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज चैलेंजेस टू मिशन वोकल फॉर लोकल। मिशन वोकल फॉर लोकल की चुनौतियां। In our last video, we discussed India's road to Swadeshi, which included both pre-independence Swadeshi movement and post-independence, that is, Neo-Swadeshi movement. Post-independence Swadeshi movement के अंतर्गत हमने मिशन मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को डिस्कस किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्क्रीन में आप इस मिशन के कुछ खास पॉइंट्स देख सकते हैं, बट बिफोर फर्दर डिस्कसिंग द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड एंड कीप इन टू माइंड फ्यू थिंग्स। भारत जैसे देश में जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, जिसका सोसाइटल बेस हेट्रोजेनस है, जिसमें इनकम डिस्पैरिटीज हैं, आर्थिक विषमताएं हैं तथा बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं हैं जैसे रेड टेपिज्म, करप्शन आदि। ऐसी स्थिति में किसी भी नई नीति में पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर उसके इंप्लीमेंटेशन तक अनेक चुनौतियों का आना स्वाभाविक है और यह बात इस मिशन पर भी लागू होती है। Now as far as this mission is concerned, the first challenge is चैलेंज ऑफ लो डिमांड, कम मांग की समस्या। यह चुनौती वास्तव में अधिकांशतः हम भारतीयों की मानसिकता से जुड़ी है। हम ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स पर स्पेंड करना चाहते हैं जो मार्केट में पहले से ही स्टेब्लिश्ड हैं और जिन पर हमको ट्रस्ट है, which means our mindset is not ready to take risk on new products. Thus, local products will definitely face challenge of low demand, which might discourage them. Now the second challenge is low access to cheap factors of production, यानी सस्ते उत्पादन के कारकों तक कम पहुंच। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड मैनपावर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी एक्सेट्रा। नाउ ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में इंडियन स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स के सामने चीप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड, चैलेंज ऑफ बीटिंग प्राइस कंपटीशन विद ग्लोबल ब्रांड्स ओइंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कोई भी कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब अचीव करती है जब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है और पर कैपिटा कॉस्ट कम करती है। नाउ ग्लोबल एमएनसीज और इंडस्ट्रीज जिनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, उनके कंपैरिजन में लोकल प्रोडक्ट्स के सामने एक चुनौती यह भी होती है कि वे किस तरह इन ग्लोबल ब्रांड्स के प्राइस को बीट करेंगे। फोर्थ, फाइनेंशियल चैलेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस मिशन के अंतर्गत लोकल ब्रांड्स के सामने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज ये भी आ सकता है कि वह किस तरह मार्केट स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए मार्केटिंग, प्रमोशन और क्वालिटी अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करें। सीधा समझा जाए तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए बजट ग्लोबल ब्रांड्स के कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी विजिबिलिटी कम हो सकती है। फिफ्थ, लैक ऑफ एडिक्वेट इंक्यूबेशनल फाइनेंस। इंक्यूबेशनल फाइनेंस किसी भी स्टार्टअप को उसकी इनिशियल स्टेज में दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। हालांकि इंडिया में इंक्यूबेशनल फाइनेंस की फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी एक मैच्योर मार्केट इकोसिस्टम नहीं है। इस कंटेक्स्ट में मैच्योर मार्केट इकोसिस्टम का मतलब है जहां फाइनेंस लेने वाला और देने वाला दोनों आमने सामने हो, फाइनेंस लेने वाला अवेयर हो और फाइनेंस अवेल करने का पूरा प्रोसेस सिंपल हो और करप्शन फ्री हो। इसलिए स्टार्टअप्स के सामने इंक्यूबेशनल फाइनेंस को अवेल कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसको अंडरकटिंग भी कह सकते हैं। ये एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई डोमिनेंट फर्म डेलिबरेटली अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसेस को रिड्यूस करती है ताकि एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से एलिमिनेट किया जा सके। स्मॉल डोमेस्टिक प्लेयर्स में बी केप्ट आउट ऑफ कॉम्पिटिशन ड्यू टू दिस प्रेडेटरी प्राइसिंग। उदाहरण के तौर पर डंपिंग के प्रोसेस के अंतर्गत चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स जैसे चॉइस, बिजली की मारा, आइडियल्स को इंडियन मार्केट में इतने कम दामों में फ्लड किया कि कई डोमेस्टिक प्लेयर्स तो लगभग खत्म हो गए। नेक्स्ट चैलेंज इज लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ज्यादातर स्टार्टअप्स या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स पर बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसके कारण वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे सफिशिएंट खर्चा नहीं कर सकते। दिस हैम्पर्स देयर एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर क्वालिटी टू मैच द एवर चेंजिंग कस्टमर्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट चैलेंज इज द चैलेंज ऑफ अपहोल्डिंग क्वालिटी। लोकल ब्रांड्स के सामने न सिर्फ ये समस्या होती है कि अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करें, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या ये आ सकती है कि वो अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखें। चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
लो डिमांड, लो मार्केटिंग और लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट के कारण लोकल ब्रांड्स के लिए ग्लोबल ब्रांड्स के कंपैरिजन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट होगा। नंबर 10, एब्सेंस ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड अदर सिस्टमिक चैलेंजेस। इसका मतलब है मार्केट में आने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से परमिशन या क्लियरेंस लेनी होती है। पर इंडिया में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का न होना इस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करप्शन एंड रेड टेपिज्म आर अदर फ्यू सिस्टमिक चैलेंजेस। नेक्स्ट, द चैलेंज ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। आज जहां एक और सरकार इस मिशन के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स को फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने मल्टीलैटरल और WTO एग्रीमेंट्स के कारण फॉरेन ब्रांड्स को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। Therefore, we can say that local brands will definitely face challenge from global brands. Last but not the least, the biggest challenge is of keeping the momentum of mission Vocal for Local going. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इस मिशन की गति को जारी रखा जाए। Actually, this mission rests upon the shoulders of three main stakeholders, that is, government bodies, market actors, and individuals. इसमें से किसी भी स्टेक होल्डर का अपनी भूमिका से दूर होना इस मिशन के मोमेंटम को रिस्ट्रिक्ट करेगा। However, in context to the previous point, practically इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिटीजन्स की है। Thus, we can conclude that as part of civil society, we need to be vocal for local, trust local, demand local, and go for local. This will make our local very soon global. Thanks for watching our video. Please join us for the second part of this video, that is, making of Atmanirbhar Bharat. If you want us to keep making such informative videos, please like, subscribe, and share to our channel, Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care, and stay safe.